नमस्कार दर्शकों, सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चूंकि छठ महापर्व शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं इस महापर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण किंवदंतियां और लोक कथाएं। तो सबसे पहले सबसे प्रचलित और सबसे महत्वपूर्ण किंवदंती के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो पुराणों के अनुसार प्राचीन भारत में प्रियव्रत नामक एक राजा था जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। इसके लिए राजा ने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी को फलस्वरूप एक पुत्र हुआ, लेकिन वह शिशु मृत पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक सा छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी ही कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूं। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह शिशु जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी गई है। वहीं एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर रात सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश भी दिया। इससे मां सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से माता सीता ने आशीर्वाद प्राप्त किया था। वहीं एक मान्यता यह भी है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। वहीं हिंदू मान्यता के मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ पूजा में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। वहीं एक लोक कथा यह भी है कि द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। इसकी किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। तो छठ पर्व से जुड़ी महत्वपूर्ण किंवदंतियां और लोक कथाएं सुनकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी साझा करें, ताकि उन तक भी ये धर्म कर्म से जुड़ी और हाँ, इस छठ महापर्व से जुड़ी ये तमाम जानकारी पहुंच सके। और आप ऐसे ही धर्म कर्म की तमाम जानकारी के लिए सिटी तहल का धर्म कर्म पेज से जुड़ सकते हैं।